हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। ANM PNST GNT 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए इस चैनल पर जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। आज का टॉपिक देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं इनके अनुप्रयोग, और साथ में हम जीव एवं समष्टियाँ इसके भी क्वेश्चन आज देख लेंगे। एक साथ हम आज 2 टॉपिक क्लियर करेंगे क्योंकि समय भी कम है इसलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीसेंस RNA। एंटीसेंस RNA ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तो कौन सा है? तो यह है मेलाइडोजिन इनकोग्निटा। मेलाइडोजिन इनकोग्निटा याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्त्रावित अविश प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो यह है क्राई प्रोटीन। क्या है? क्राई प्रोटीन याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या है? तो उत्तक संवर्धन है। उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है तो वह कौन सा है? तो इंटरफेरॉन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिजैविक फ्लेविशिन किसके द्वारा होती है? तो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको-RI एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका है इकोलाई। क्या है? इकोलाई याद रखिए। क्या है? इकोलाई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक की खोज किसने की थी? तो S कोहन और H बोयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह पारंपरिक ज्ञान से है। जैव अणु तथा जैव संसाधन से जीन को निकालना और जैव संसाधन, यह उपरोक्त सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक मूषों मतलब चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जा सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, लेकोपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो यह है दमनकारी जीन क्रिया विधि का। नेक्स्ट देखते हैं, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? तो यह थी तंबाकू। पहले ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू। नेक्स्ट देखते हैं, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न को बढ़ाने में करते हैं। तो मानव इंसुलिन को बढ़ाने में किया जाता है ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग। नेक्स्ट है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया गया था? तो यह है तंबाकू। नेक्स्ट देखते हैं, IAB किसे नियंत्रित करता है? तो यह कार्नछेदक को। किसको? कार्नछेदक को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो विटामिन A पाया जाता है किसमें? गोल्डन धान में। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन PCR का एक चरण है? तो यह है निष्क्रियकरण। नेक्स्ट है, TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इंसुलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी? तो जीभ थी। नेक्स्ट है, PCR तकनीक के दौरान ssDNA के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह तापानुशीलन कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, प्रतिजामक हिरुडिन पाई जाती है तो जोंक में पाई जाती है। हिरुडिन, प्रतिजामक हिरुडिन किस में पाई जाती है? जोंक में। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में पितृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है तो BT। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी किस में प्रयुक्त की जाती है? तो ड्रोसोफिला में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार क्या है? तो बैसिलस एंथेसिस है। क्या है? बैसिलस एंथेसिस। नेक्स्ट है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस विभेद अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो
बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे में, बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे में, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो यह है क्राई फर्स्ट AB। क्या है? क्राई फर्स्ट AB, याद रखिए। नेक्स्ट है, एलिजा का प्रयोग किस बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस को, एड्स को, थायराइड को, इन सभी को किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीटी विष का प्रभाव किन कीट वर्ग पर होता है? लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डायोप्टेरॉन, इन सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो जीन थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कपास का वॉलवर्म क्या है? तो यह है क्राई फर्स्ट AC और क्राई द्वितीय AB। नेक्स्ट है, 4,1 एंटीट्रिप्सिन है, तो यह क्या है? एक एंजाइम है। 4,1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो यह एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो यह है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक पौधे वे होते हैं जो बाहरी DNA को कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाते हैं, वह ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव संश्लेषित उत्पादकों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा है? तो पृथक्करण और शोधन। नेक्स्ट है, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो विषमजात प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा DNA कृंतकीकरण में वाहक नहीं है? तो यह है अभिव्यक्ति वाहक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन सा है? इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है? तो यह है PBr 322। ठीक है, PBr 322, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन A की। नेक्स्ट है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीव एवं समष्टियाँ। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसमें से किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। क्या है? किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? तो अवेग और नागफनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? तो स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सैलक्रमक होता है, तो यह क्या होता है? जीवहरित और नग्न चट्टानीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? तो छिपने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? किसमें? संतुलित क्षेत्र में, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। क्या बनाता है? तो पर्यावरणीय निके बनाता है। नेक्स्ट है, अधिकतम वृद्धि दर किसमें पाई जाती है? तो एक्सपोनेंशियल अवस्था में। किसमें? एक्सपोनेंशियल अवस्था में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? तो यह है रेगिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है, सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह क्या कहलाता है? तो शीत निष्क्रियता कहलाता है। नेक्स्ट है, पारस्परिक आश्रय होता है, तो यह तितलियों तथा फूलों के बीच पारस्परिक आश्रय होता है। नेक्स्ट है, कवक मूल उदाहरण है किसका? तो सहजीवी का उदाहरण है, सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट है, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे कैसे होते हैं? तो लवणोद्भिद होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, कौन कौन से हैं? वो कौन से हैं? तो बबूल का पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, याद रखिए। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइजोफोरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, तो इओलिन कहा जाता है इसे।
नेक्स्ट है जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, तो जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं, तो भौतिक और जैविक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आबादी के अध्ययन में निम्न कारकों का ध्यान जरूरी है, तो सदस्यों की संख्या तथा प्रकार का, निश्चित क्षेत्र का प्रकार और निश्चित समय का, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो एनोमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मरुद्भिद अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है, तो नागफनी का पौधा है। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं, तो लिथोफाइट कहलाते हैं। जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं वो लिथोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट है मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, किस कारण से, तो पानी की कमी के कारण। नेक्स्ट है छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं, तो स्थलोद्भिद में। किसमें, स्थलोद्भिद में। नेक्स्ट देखते हैं आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है, तो जनसंख्या का। टिड्डा क्या है, तो टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिए। नेक्स्ट है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थ की कमी होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।